आज की इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2005 में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इससे पहले के जो क्वेश्चन है यानी 34 क्वेश्चन तक हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में कवर कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 है, ये मैचिंग कॉलम सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्गरेट एटवुड द ब्लाइंड असैसिन। फ्रेंड जो मार्गरेट एटवुड है यह एक कैनेडियन नॉवेलिस्ट है जो बॉर्न हुई थी यानी पैदा हुई थी 1939 में। 1939 में यह पैदा हुई थी ओटावा कनाडा में और इनका जो वर्क द ब्लाइंड असैसिन है यह एक नॉवेल है। यह नॉवेल है जो पब्लिश हुआ था 2000 में, यह 2000 में पब्लिश हुआ था 2000 में। अब आगे आते हैं ऑप्शन नंबर 6। फ्रेंड जो मार्गरेट लॉरेंस है यह एक कैनेडियन नॉवेलिस्ट है और इनका डेट ऑफ बर्थ है 1926। 1926 में यह पैदा हुए थे और 1987 में इनकी डेथ हो गई थी, यानी 1987 में इनकी डेथ हो गई थी। और फ्रेंड्स जो वॉट द क्रोच सैड 14 है यह रॉबर्ट क्रोच का वर्क है और यह पब्लिश हुआ था 1978 में, यानी 1978 में यह पब्लिश हुआ था। अब आगे आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, रॉबर्ट क्रोच। फ्रेंड्स जो रॉबर्ट क्रोच है यह बॉर्न हुए थे 1927 में, यानी 1927 में यह पैदा हुए थे और 2011 में यानी 2011 में इनकी डेथ हो गई थी और यह भी एक कैनेडियन नॉवेलिस्ट हैं। फ्रेंड्स जो ये वर्क है द बर्निंग वाटर, यह जॉर्ज ब्राउनिंग का वर्क है, यह जॉर्ज ब्राउनिंग का वर्क है द बर्निंग वाटर। अब आगे आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, ऑड्रे थॉमस। फ्रेंड जो ऑड्रे थॉमस है यह भी एक कैनेडियन नॉवेलिस्ट हैं जो बॉर्न हुए थे 1935 में, यानी 1935 में यह पैदा हुए थे। और जो द स्टोन एंजल है यह नॉवेल है, यह नॉवेल है। और फ्रेंड्स ये जो नॉवेल है यह मार्गरेट लॉरेंस का, यह मार्गरेट लॉरेंस का नॉवेल है जो पब्लिश हुआ था 1964 में, यानी 1964 में यह पब्लिश हुआ था द स्टोन एंजल। तो फ्रेंड्स ये जो चारों के चारों ऑथर हैं, ऑड्रे थॉमस, रॉबर्ट क्रोच, मार्गरेट लॉरेंस और मार्गरेट एटवुड, ये चारों के चारों कैनेडियन नॉवेलिस्ट हैं। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 36 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ग्रीव का जो वर्क है उसका नाम है द ओल्ड बैचलर, द ओल्ड बैचलर। फ्रेंड जो विलियम कॉन्ग्रीव है इनका डेट ऑफ बर्थ है 1670, यानी 1670 में यह पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 1729 यानी 1729 में, 1729 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है द ओल्ड बैचलर, द मॉर्निंग ब्राइड ईटीसी। अब आगे आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, बेन जॉनसन। जो बेन जॉनसन है इनका डेट ऑफ बर्थ है 1572 यानी 1572 में, यह वेस्टमिंस्टर लंदन यूके में पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 1637 में, 1637 में इनकी लंदन यूके में डेथ हो गई थी। और इनकी वाइफ का नाम है एन लेविस जॉनसन। फ्रेंड जो ये वर्क है द मेड्स ट्रेजेडी, यह प्ले है और यह जो वर्क है यह फ्रांसिस ब्यूमंट एंड जॉन फ्लेचर का वर्क है जो पब्लिश हुआ था 1619 में, यानी 1619 में यह पब्लिश हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, फ्लेचर। फ्रेंड जो जॉन फ्लेचर हैं इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है फिलास्टर, अ किंग एंड नो किंग ईटीसी। इसके बाद आता है द व्हाइट डेविल। जो द व्हाइट डेविल है यह एक प्ले है जो पहली बार परफॉर्म हुआ था 1612 में, यानी 1612 में यह पहली बार परफॉर्म हुआ था और यह जॉन वेक्टर का वर्क है, यह जॉन वेक्टर का वर्क है द व्हाइट डेविल। अब आगे आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, मार्लो। फ्रेंड जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं इन्हें कीट मार्लो के नाम से भी जाना जाता है, कीट मार्लो। जो क्रिस्टोफर मार्लो है इन्हें कीट मार्लो के नाम से भी जाना जाता है और इनका डेट ऑफ बर्थ है 1564
यानी 1564 में यह पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 1593 यानी 1593 में इनकी डेथ हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 37 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जुडिथ राइट ऑस्ट्रेलिया। जो जुडिथ राइट है यह ऑस्ट्रेलिया से एसोसिएटेड है। और फ्रेंड जो जुडिथ राइट है यह इनका डेट ऑफ बर्थ है 1915 यानी 1915 और 2000 में यानी 2000 में इनकी डेथ हो गई थी जुडिथ राइट की। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, पीटर कारे। फ्रेंड जो पीटर कारे हैं यह आपके ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट हैं, कैनेडियन यहाँ पे गलत दिया है, यह ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट हैं पीटर कारे। और यह पैदा हुए थे 1943 में, 1943 में यह पैदा हुए थे। अब आगे आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, चिनुआ एचबी। फ्रेंड जो चिनुआ एचबी हैं यह एक नाइजीरियन नॉवेलिस्ट है, यह एक नाइजीरियन नॉवेलिस्ट है और यह पैदा हुई थी 1930 में। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1930 और इनकी डेथ हुई थी यानी इनकी मृत्यु हुई थी 2013 यानी 2013 में। चिनुआ एचबी का डेट ऑफ बर्थ है 1930 और इनकी मृत्यु हुई थी 2013 में चिनुआ एचबी का। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, नदीनी गॉर्डिमर। फ्रेंड जो नदीनी गॉर्डिमर है यह साउथ अफ्रीकन राइटर है जो बॉर्न हुए थे 1923 में, 1923 में और इनकी डेथ हो गई थी 2014 में यानी 2014 में इनकी डेथ हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 38 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायरी राइटिंग सैम्यूल पेपीज। फ्रेंड जो सैम्यूल पेपीज हैं यह बॉर्न हुए थे 1633 में यानी 1637 में यह पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 1703 में। 1703 में यानी 1703 में सैम्यूल पेपीज की डेथ हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, मार्गरेट ड्रेबल। फ्रेंड जो मार्गरेट ड्रेबल हैं यह बॉर्न हुए थे 1939 में यानी 1939 में यह पैदा हुए थे और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है द मिल स्टोन, द डार्क फ्लड राइजेस, द प्योर गोल्ड बेबी ईटीसी। अब आगे आते हैं ऑप्शन नंबर बी, मैकाले पर। फ्रेंड जो मैकाले हैं इनका फुल नेम है थॉमस बेबिंगटन मैकाले और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है लेज ऑफ एंशिएंट रोम, द हार्वर्ड ऑन द बीच ईटीसी। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, लैम्ब। फ्रेंड जो चार्ल्स लैम्ब है यह बॉर्न हुए थे 1775 में यानी 1775 में यह पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 1834 में, 1834 में चार्ल्स लैम्ब की डेथ हो गई थी और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो पब्लिश हुआ था 1807 में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 39 है तो ऑप्शन नंबर ए है गिरीश कन्नड़, ऑप्शन बी है एके रामानुजन तेलुगु, ऑप्शन सी है कमला दास तमिल, ऑप्शन डी है आर पार्थसारथी मलयालम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरीश कर्नड। फ्रेंड जो गिरीश कर्नड है यह कन्नड़ लैंग्वेज से एसोसिएटेड है, मतलब कि जो गिरीश कर्नड है यह इंग्लिश के अलावा कन्नड़ लैंग्वेज में भी लिखते थे, कन्नड़ लैंग्वेज भी जानते थे और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है ययाति, हयावान, तुगलक ईटीसी। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, एके रामानुजन। फ्रेंड जो एके रामानुजन है इनका फुल नेम है अटिपेट कृष्ण स्वामी रामानुजन और यह बॉर्न हुए थे 1929 में, 1929 में यह पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 1993 में यानी 1993 में एके रामानुजन की डेथ हो गई थी। और फ्रेंड्स जो एके रामानुजन है यह इंग्लिश के अलावा तमिल, कन्नड़ और संस्कृत लैंग्वेज भी जानते थे। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, कमला दास। फ्रेंड जो कमला दास है यह इंग्लिश के अलावा मलयालम लैंग्वेज भी जानती थी। कमला दास यह इंग्लिश के अलावा मलयालम लैंग्वेज भी जानती थी और इनका पेन नेम है माधवी कुट्टी और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है माई स्टोरी, एंटे कथा, द ओल्ड प्ले हाउस ईटीसी। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पर,
आर पार्थसारथी। फ्रेंड जो आर पार्थसारथी हैं इनका फुल नेम है राजगोपाल पार्थसारथी, और यह इंग्लिश के अलावा तमिल भी जानते थे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 40 है उसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मिसेज मालाप्रॉप द स्कूल फॉर स्कैंडल, नोरा द सीगल, और ऑप्शन सी है लीडिया लैंग्वेज शी स्टूप्स टू कॉन्कर, ऑप्शन डी है एलिजा डूलिटिल पिग्मेलियन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एलिजा डूलिटिल पिग्मेलियन। फ्रेंड जो एलिजा डूलिटिल कैरेक्टर है यह आपको पिग्मेलियन में देखने को मिलेगा, और जो पिग्मेलियन है यह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का वर्क है पिग्मेलियन, और यह पब्लिश हुआ था 1912 में, यानी 1912 में यह पब्लिश हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए पे। फ्रेंड जो द स्कूल फॉर स्कैंडल है यह रिचर्ड बी शेरिडन का वर्क है। इसके बाद अब आगे आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, द सीगल। फ्रेंड जो द सीगल है यह प्ले है और यह एंटन चेखोव का वर्क है। जो एंटन चेखोव है यह रशियन ड्रामेटिस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, सी स्टूप्स टू कॉन्कर। फ्रेंड जो सी स्टूप्स टू कॉन्कर है यह प्ले है और यह ओलिवर गोल्ड स्मिथ का वर्क है। फ्रेंड्स अब कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। जो मिसेज मालाप्रॉप कैरेक्टर है यह आपको द राइवल्स में देखने को मिलेगा। द राइवल्स जो है यह प्ले है और यह रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन का है, रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन का वर्क है द राइवल्स। इसके बाद आता है नोरा। फ्रेंड जो नोरा कैरेक्टर है यह आपको अडाल्ट हाउस में देखने को मिलेगा। अडाल्ट हाउस जो है यह प्ले है हेनरिक इब्सन का प्ले है अडाल्ट हाउस। इसमें आपको नोरा कैरेक्टर देखने को मिलेगा। अब आगे आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, लीडिया लैंग्वेज। फ्रेंड जो लीडिया लैंग्वेज है यह कैरेक्टर जो है यह आपको द राइवल्स में देखने को मिलेगा, और जो द राइवल्स है यह शेरिडन का वर्क है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 है, इन द असर्शन 4 out of 5 people suffer from dreaded puree, the writer wants to arouse the feeling of। ऑप्शन ए है सिंपैथी, ऑप्शन बी है फियर, ऑप्शन सी है हेट्रेड, और ऑप्शन डी है इलविल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फियर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 है, जॉन इज 6 feet tall and 240 is an assertion of। ऑप्शन ए है अ फैक्ट, ऑप्शन बी है अ जजमेंट, ऑप्शन सी है एन ओपिनियन, और ऑप्शन डी है एन इन्फरेंस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एन इन्फरेंस। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक्स बोलता है ही इज मीन एंड स्टिंगी, वाई बोलता है ओह आई वुडंट से दैट, ही इज जस्ट थ्रिफ्टी। फ्रेंड्स स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस, स्टिंगी का मतलब कंजूस होता है, और थ्रिफ्टी का मतलब होता है कम खर्चीला। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। ऑप्शन ए है इज टू केयरफुल विथ हिज मनी, ऑप्शन बी है नेवर स्पेंड मनी, ऑप्शन सी है इज सो केयरफुल विथ हिज मनी दैट एवरीवन एडमायर्स हिम फॉर गुड मैनेजमेंट, और ऑप्शन डी है इज केयरफुल विथ हिज मनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ही इज टू केयरफुल विथ हिज मनी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड मेक्स एन असर्शन दैट। ऑप्शन ए है द पोएट ट्रेवल्ड विद द क्लाउड, ऑप्शन बी है द पोएट मूव्ड एमलेसली विद द क्लाउड, ऑप्शन सी है बोथ द पोएट एंड द क्लाउड वर लोनली, ऑप्शन डी है द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड। फ्रेंड्स जो यह आई लाइन है, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, यह एक वर्क भी है, इसी लाइन से मिलता जुलता एक वर्क भी है विलियम वर्ड्सवर्थ का, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर।
क्वेश्चन नंबर 45 है, डेथ इज हेयर एंड डेथ इज देयर, डेथ इज बिजी एवरीवेयर ऑल अराउंड, विद इन बीनीथ अबव इज डेथ एंड वी आर डेथ, द इफेक्ट ऑफ रिदम साउंड वर्ड ऑर्डर एंड स्ट्रेस इन द अबव लाइन्स। ऑप्शन ए है असिस्ट द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग, ऑप्शन बी है हिंडर द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग, ऑप्शन सी है रिफ्लेक्ट मीनिंग एंड मूड, और ऑप्शन डी है रिफ्लेक्ट मैकेनिकल रेगुलरिटी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्ट मीनिंग एंड मूड। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। फ्रेंड्स जो अब आगे क्वेश्चन आएंगे वह आपके पैसेज बेस्ड होंगे, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, नेम 4 इंपॉर्टेंट सोर्सेज टू विच एन इंटेलेक्चुअल इज रिलेटेड बेसिकली। ऑप्शन ए है सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्डली पावर्स एंड गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है इंस्टीट्यूशंस, लैंग्वेज, ट्रूथ एंड पावर, ऑप्शन सी है नेशनलिटी, लैंग्वेज, ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल सिचुएशन, और ऑप्शन डी है नेशनलिटी, ट्रूथ, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनलिटी, लैंग्वेज, ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल सिचुएशन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल्स बीइंग सर्वेंट्स। ऑप्शन ए है द इंटेलेक्चुअल मे बी अप्रोप्रिएटेड बाय हिज ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल एंड अदर एक्चुअलिटीज ऑफ हिज नेशन एंड सोसाइटी, ऑप्शन बी है द इंटेलेक्चुअल मे बी इनअप्रोप्रिएटली को-ऑप्टेड बाय एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है द इंटेलेक्चुअल मे बी सेंट इनटू एक्साइल एंड मेड मार्जिनल, और ऑप्शन डी है द इंटेलेक्चुअल मे बी फोर्स्ड इनटू एक्सेप्टिंग द अनएक्सेप्टेबल प्रोपोजिशंस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द इंटेलेक्चुअल मे बी अप्रोप्रिएटेड बाय हिज ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल एंड अदर एक्चुअलिटीज ऑफ हिज नेशन एंड सोसाइटी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस दैट को-ऑप्ट एन इंटेलेक्चुअल। ऑप्शन ए है सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्डली पावर्स एंड ट्रूथ, ऑप्शन बी है एकेडमी, चर्च, प्रोफेशनल गाइड एंड वर्ल्डली पावर, ऑप्शन डी है सोसाइटी, प्रोफेशनल गाइड, वर्ल्डली पावर, ट्रूथ, ऑप्शन डी है एकेडमी, वर्ल्डली पावर, ट्रूथ, गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव इंडिपेंडेंस। ऑप्शन ए है लिबरेटिंग वनसेल्फ फ्रॉम द प्रेशर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी है लिबरेटिंग वनसेल्फ फ्रॉम द प्रेशर्स ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, ऑप्शन सी है लिबरेटिंग वनसेल्फ फ्रॉम द प्रेशर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड वर्ल्डली पावर, और ऑप्शन डी है liberating oneself from all religious and secular pressures। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, liberating oneself from the pressures of institutions and worldly powers। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 है, what is the duty of an intellectual and how many identities does he acquire to perform his role। ऑप्शन ए है to achieve complete independence and be characterized as an exile, marginal and amateur, option B है to achieve partial independence and be characterized as the author of a language, option C है to monitor independence and be characterized as a keeper of his own conscience, option D है to search for relative independence and be characterized as exile and marginal as amateur and author। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स अगर अच्छे से आप लोग पैसेज पढ़ लिए होंगे तो आप लोग 46 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।